अब बिहार में शाम के बाद भी खोलेंगे स्कूल। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां की शिक्षा व्यवस्था अन्य राज्यों की तुलना में उतनी ज्यादा बेहतर हमें नजर नहीं आती है। कारण बहुत सारे हैं। कारण यह है कि एक्चुअल में हमारा बिहार बहुत प्रताड़ित रहा है काफी लंबे समय से। हमारी शिक्षा व्यवस्था को लगभग उसकी कमर तोड़ दी गई थी और यही कारण है कि इतना हम पिछड़ गए। हम अपने ऊपर भले ही अभिमान करें कि हम पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन हम सबको पता है साक्षरता दर में हम सबसे पिछड़े राज्यों में से एक आते हैं। इनफैक्ट सबसे पिछड़े राज्य हैं, हमसे नीचे और कोई नहीं है। मेहनती रही बात मेहनती रहने की, ऑब्वियस सी बात है गरीबी इंसान को कठोर परिश्रम करना सिखा ही देती है। तो इसको लेकर के प्राउड करने वाली बात नहीं है, यह सोचने वाली बात है कि कहीं का कोई मजदूर है तो मजदूर तो मेहनती होगा ही होगा। खैर, हम लोग अगर बात करें हमारे बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य में अब हमारी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रात में भी अब पढ़ाई होंगी, और वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्पेशली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या तमाम तरह की चीजों की तैयारी कर रहे हो, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ये कदम उठा रही है। आपको बताते चले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होगा। इवनिंग कोचिंग और नई पहल जो है इसके साथ शुरू होगी। क्या है ये इवनिंग कोचिंग? इस इवनिंग कोचिंग की बात जब हम लोग करते हैं तो इसके तहत आपको बताते चले कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके तहत होगा क्या कि जो स्कूल में छात्र पढ़ रहे होते हैं, उन छात्र के पढ़ रहे होने के क्रम में होता क्या है कि जब उनको कुछ किसी सब्जेक्ट में या किसी टॉपिक में वो पिछड़ रहे हो, तो उनको एक अलग से स्पेशल क्लास दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में नए शिक्षा मंत्री बने मिथिलेश तिवारी के द्वारा यह प्रस्तावित 4 स्तरीय सुधारों का एक विस्तृत विश्लेषण हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले इस नाम को याद कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में बीपीएससी पूछ लेता है कि कौन है शिक्षा मंत्री बिहार के, तो मिथिलेश तिवारी जो है बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। अब अगर हम इनकी बात करें तो क्या क्या इनके पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, तो शिक्षा का बाजारीकरण, इसको ये रोकना चाहते हैं। एक्चुअल में बात यह है कि हमारे बिहार में कोचिंग जो है, हम लोग भी, इनफैक्ट कोई दूसरे का क्या, हम लोग भी बहुत ज्यादा फ्लोरिश करती है। अब इसमें हम लोग की गलती नहीं है मेरे भाई। हम क्लास में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो जो बच्चों का स्तर है, बच्चों की सोचने समझने की क्षमता है, जो स्कूल में डेवलप होना चाहिए था, वो वहां डेवलप नहीं होती है। कोचिंग का काम क्या है? जस्ट गाइड करना। लेकिन हम लोग को यहां पे पढ़ना क्या करना पड़ता है? पूरा पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो सेम थिंग अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा का बाजारीकरण, जो कि वर्तमान स्थिति में चुनौती है, कमजोर स्कूली शिक्षा, निजी कोचिंग पर हमारी निर्भरता, और इसके कारण बच्चों के ऊपर आर्थिक बोझ बचता है, और ऑब्वियस सी बात है असमान परिणाम हमको देखने को नजर आते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर गरीब का बच्चा है, वो अगर 60% 70% भी ला रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो अमीर के बच्चा से जो 90% ला रहा है उससे कई ज्यादा है। तो खैर, तो देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था निजी संस्थानों के हाथों में है, और ऑब्वियस सी बात है इसका सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण और गरीब छात्रों को हो रहा है, ऐसा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का कहना है। कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनका बच्चा कहां पढ़ता है ये भी जरा जानने वाली बात है। खैर, हम उस टॉपिक की तरफ नहीं आएंगे। आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लेकिन समझने वाली बात है, जो समझ रहे हैं उनको पता ही है। बाकी जो अपने काम के एग्जाम का है उसको जरा देख लेते हैं। 4 स्तरीय सुधार नीतियों की बात करते हैं तो सबसे पहले इवनिंग कोचिंग, जहां पे छात्रों के लिए नियमित स्कूल के बाद जो है मुफ्त अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा, यानी कि जो उनका स्कूल है उस स्कूल के बाद जो है अतिरिक्त शिक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले डिजिटल और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि स्मार्ट लेटर सिस्टम और जर्जर भवनों का वापस से रिवाइवल होगा। साथ ही साथ आपको हम कह सकते हैं कि शिक्षकों के लिए स्वैच्छिक और परिणाम आधारित इंसेंटिव, यानी कि अगर कोई टीचर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग इंसेंटिव बेस्ड चीजों को भी करेंगे। इतना ही नहीं, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान जैसे कैंपेन, जिसमें पूर्व छात्र जो इस स्कूल से निकले हैं उस स्कूल को गोद लेकर के उससे जो है कुछ फंड वगैरह कुछ करना चाहे, कुछ सुझाव देना चाहे तो वो दे सकते हैं जो अच्छे पोस्ट पे। इसके अलावा अतिरिक्त शिक्षण, यानी कि इवनिंग कोचिंग मॉडल, जिसमें दिन में जो आपके नियमित कक्षाएं चलेंगी, शाम में जो है विशेष कोचिंग जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि दिन में हम कह सकते हैं क्या होगा, नियमित कक्षाएं चलेंगी, और शाम में आपको क्या मिलेगा, तो विशेष कोचिंग मिलेगा। इसके अलावा नियमित पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी यहाँ पे मौजूदा समय सारणी के अनुसार। इसके अलावा लक्ष्य बोर्ड और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी भी हमको यहाँ पे देखने को नजर आएगी। इतना ही नहीं, लक्षित समूह यानी कि ग्रामीण और गरीब छात्र को
महंगी कोचिंग जो है नहीं जा सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है उसी स्थान पर उसी सरकारी स्कूल परिषद में, तो उन लोग के लिए उसी सरकारी स्कूल परिषद में इस टाइप की व्यवस्था होगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, फीडबैक लूप लागू करने से पहले जो है अभिभावक, छात्रों, स्कूल प्रबंधन के स्थानीय स्तर पर फीडबैक जो है लिया जाएगा और फिर उसके आगे का प्रोसेस जो है आपके फर्दर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे शिक्षक हैं उन शिक्षकों के लिए एक नया इंसेंटिव मॉडल, इसमें ये हुआ कि जो भी शिक्षक अच्छा बेहतर प्रदर्शन करता है, बेहतर परफॉर्मेंस करेगा, तो उसको जो है प्रोत्साहन के रूप में जो है उसको एक इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से एक्स्ट्रा उसकी इनकम होगी, आय होगी, तो ऑब्वियस सी बात है उसको प्रोत्साहन इससे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें भी है। गुणवत्ता और उपस्थिति यानी कि शिक्षण की गुणवत्ता, जो क्वालिटी ऑफ टीचर है और स्टूडेंट में उपस्थिति की निगरानी करना, उत्कृष्ट परिणाम छात्रों का बोर्ड और प्रतियोगिता परीक्षा में अगर बेहतर प्रदर्शन है तो इट विल उसको, और शिक्षकों के वेतन आय में अतिरिक्त वित्तीय वृद्धि भी मिलेगी। कोर इनसाइडर की बात हम लोग करते हैं तो यह व्यवस्था शिक्षकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देगी, जो हेल्दी कंपटीशन कहते हैं, और उनको एक अकाउंटेबिलिटी तय करेगी, उनको एक जवाबदेही बनाएगी। इतना ही नहीं, बुनियादी ढांचे का आधुनिकरण होगा, जिसमें ऑब्वियस सी बात है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो जर्जर भवन की पहचान, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के बिना भवन या जर्जर स्कूलों की अवलंबन रिपोर्ट होगी। इतना ही नहीं, आपको बताते चले पारदर्शित खरीद, यानी कि मुजफ्फरपुर के बेंच डेस्क खरीद के अनियमितताओं के आरोप की सख्त जांच और कार्रवाई के निर्देश भी इसके साथ दिए गए हैं कि मुजफ्फरपुर में जो बेंच डेस्क घोटाला हुआ आप लोग सुने हुएगा, उसका जांच दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल टेरिंग यानी कि स्मार्ट लेजर सिस्टम, शिकायत और आधिकारिक प्रचार का डिजिटल निगरानी करना, ऑब्वियस सी बात है प्रक्रिया में काफी सुधार करना। इतना ही नहीं कि टाइम बाउंड जो है उसको करते हुए सारी चीजों को समय से कवर अप करना है, ताकि ऑब्वियस सी बात है लेट हो जाए तो मामला ही खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान जैसे कैंपेन को भी लॉन्च करना, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट, कोई छात्र अगर उस स्कूल से पढ़ा है और उस स्कूल को अगर गोद लेना चाहता है तो ले सकता है, कुछ सुझाव करना चाहता है तो कर सकता है, अपने जीवन में कहीं सफल है तो इसमें क्या है, देश दुनिया के सफल पूर्व छात्र अपने बचपन के स्कूल को दोबारा जुड़ सकते हैं, गोद ले सकते हैं। डिजिटल सुझाव या बुनियादी ढांचे, शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक मदद मिलेगी। सम्मान यानी कि उत्कृष्ट योगदान देने वाले पूर्व छात्रों को बिहार दिवस पर विशेष राजकीय सम्मान जो है ये भी देने की बात यहां पे कही गई। तो ये कुछ पहल है जो इससे रिलेटेड है। इतना ही नहीं, प्रशासनिक और नीतिगत बदलाव, यानी कि जो निजी स्कूल है तो निजी स्कूल को क्या किया जा रहा है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी करने के लिए एक नया और पारदर्शिता नियम जो है ढांचा उसको क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा जो शिक्षण स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफर है उस ट्रांसफर नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया में एक ट्रांसपेरेंसी हो और इस टाइप का कोई कल्मिनेशन टाइप का ना हो। राज्य भर में जो स्थित जो आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को अधिक प्रभाव और मजबूती ढंग से लागू करने की भी बात कही जा रही है। और ये जो है क्या बदलेगा, यानी कि अगर देखा जाए पहले अतिरिक्त शिक्षा, पहले क्या होती थी, महंगी निजी कोचिंग पर पूर्ण निर्भरता थी, अब स्कूल परिषद में मुफ्त इवनिंग कोचिंग मिलेगा। शिक्षक प्रेरणा यानी कि निश्चित वेतन, अतिरिक्त प्रयास के लिए कोई लाभ नहीं होता था, अब प्रदर्शन और परिणाम आधारित जो है वित्तीय इन्वेंशन होगा। इसके अलावा प्रशासनिक कार्य में धीमी कागजी प्रक्रिया और एक ही मामले पर कई पत्र होता था, अब क्या है तो स्मार्ट लेटर सिस्टम द्वारा डिजिटल और टाइम बाउंड ट्रैकिंग यहां पे होगी। समाज से जुड़ाव, स्कूल और सफल पूर्व छात्रों के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था, अब ऑब्वियस सी बात है वो उनको मोटिवेट करेगा और ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी इंटरेक्शन जो है इस स्कूल से बेहतर तरीके से होगा, जो कि श्योरली जो है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जमीनी हकीकत अगर हम बात करते हैं तो कुछ चुनौती है, जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डेट वाज नॉट अप टू द मार्क। गैर शिक्षण कारगन यानी कि शिक्षकों को पहले भी जैसे टीचिंग के अलावा बहुत सारा काम उनको मिलता था, जनगणना, पशुगणना, अन्य सरकारी ड्यूटी, जो कि परेशान हो जाते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में निगरानी, ग्रामीण इलाकों में यह सुनिश्चित करना कि क्या वास्तव में इवनिंग कोचिंग हो रही है और संसाधन का सही उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, यह अपने आप में एक एडमिनिस्ट्रेशन की एक चुनौती है। तो इससे रिलेटेड कुछ चुनौती कार को भी बताएं। बाकी आपको बताते चले एक एकीकृत दृष्टिकोण की बात करें तो सरकार की नीति है ट्रैकिंग और वित्तीय संसाधन, शिक्षा का क्या है तो क्वालिटी टीचर, और ऑब्वियस बात है पूर्व छात्र सब मिलकर एक सशक्त सरकारी शिक्षा प्रणाली जो है इसको बना देंगे, तो अल्टीमेटली जो हम कह सकते हैं दिस इज द बेस्ट थिंग। बाकी सरकारी स्कूलों पर समाज का भरोसा वापस लाना ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी जीत होगी। शिक्षा में यह ढांचागत बदलाव की बात जब हम लोग करते हैं तो 72वीं बीपीएससी के उम्मीदवार और राज्य के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, और ऑब्वियस बात है इस टाइप का जो आपके पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंस में भी इस टाइप के पॉइंट को दे सकते हैं, एजुकेशन पे आपके पॉइंट व्यू पॉइंट पूछता है, प्रीलिम्स में भी आप बता सकते हैं कि ये सारी चीजें हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए तो, और क्या आपके बचपन के स्कूल को गोद लेने की तैयार है। ऑब्वियस बात है, जो सफल कैंडिडेट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप लोग के लिए भी एक मुहिम है कि आप अपने बचपन के स्कूल को गोद ले सकते हैं। बाकी ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा रिलेवेंट टॉपिक है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बाकी आप अगर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, हमारे मार्गदर्शन में करना चाहते हैं, तो 72वीं तो बीपीएससी भी आपका प्रीलिम्स है। बाकी 73वीं का अगर हम बात करते हैं तो पूरे फाउंडेशन से, 72वीं भी आप करना चाहते हैं फाउंडेशन से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस देना है, तो आप लोग के लिए 73वीं की तैयारी करने वाले खासकर बच्चों के लिए बैच है। 72वीं का हम इसमें आपको प्रीलिम्स का सारथी बैच इंक्लूड करा देंगे। क्या क्या है हमारे इस बैच में सुन लीजिए। 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है कवर अप कराया जाएगा। जैसे लेटर सपोज एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक, मान के चले रिवर्स ऑफ बिहार, तो रिवर्स ऑफ बिहार मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपके नोट्स हैं उन नोट्स को आप लिख लीजिएगा। अब आपने उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स है उसको लिख लीजिएगा। नोट्स को लिखने के बाद मेरे भाई आप क्या कीजिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो नोट्स है इस नोट्स को आपने लिख लिया। अब नोट्स को लिखने के बाद होगा क्या कि भाई आप उस टॉपिक के रिलेटेड नोट्स को लिख लेंगे। मेंटोर एक आएगा, मेंटोर क्या करेगा आपको, तो उस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करा देगा और उसके बाद आपको मेंस का आंसर देगा। इस प्रकार से मेंस का आंसर आप लिखेंगे और कुल इस प्रकार से आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे चेक करेंगे और आपने अगर आदि लाइव कोड लगाया तो मैं आपकी कॉपी को दोबारा चेक करूंगा और इस प्रकार से कुल हम कह सकते हैं कि 900 प्लस टॉपिक्स को आपका कवर अप कराया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है 3000 प्लस कीवर्ड्स को आपको अच्छे से कराया जाएगा। 900 प्लस टॉपिक, 3000 प्लस कीवर्ड, और इस प्रकार से हम उस टॉपिक का प्रीलिम्स और मेंस करेंगे। और दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इस इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपकी तैयारी होगी। आपको इंडिविजुअल मेंटर मिलेगा। आपको इस बैच में मान के चलिए कि डे 1 से आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड क्लास, 5100 एमसीक्यू, 8 किताबों का सेट आपके घर तक, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच एग्जाम से तुरंत पहले और डेडिकेटेड 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच में मिल जाता है। इतना ही नहीं, लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एग्जाम से पहले, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। आप अगर मेरे मेंटरशिप में मेरे भाई आते हैं तो मेरे मेंटरशिप में आने से सबसे पहले फायदा होगा कि इन सब के अलावा मैं आपको इस टाइप के टॉपिक से अगर हम बात करते हैं, मैं आपको इस टाइप के अगर चीजों की बात करते हैं तो इस टाइप के आपके हैंड रिटेन नोट जो है ये सब आपको प्रोवाइड करा। देखिए इस टाइप के हैंड रिटेन नोट, जैसे इस बार की इकोनॉमी सर्वे का हैंड रिटेन नोट्स है, तो इस टाइप के हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको अलग से अपने मेंटरशिप में आपको प्रोवाइड कराता हूं, जो आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत मिलता है। आप खुद देखिए डिजिटल नोट से पढ़ना और हैंड रिटेन नोट से पढ़ने में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको जरूरत लगे उसमें आप चले जाएंगे, स्टेट पीसेस में जाएंगे। स्टेट पीसेस में जाने के बाद आप यहाँ पे बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आपके समझ बिहार पीएससी का आरंभ बैच है, इसमें आप जाएंगे। बाय नाउ पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे तो ADILIVE आदि लाइव कोड लगाएंगे और आदि लाइव कोड लगा करके ये कोर्स आपके पास हो जाएगा। लैंग्वेज यहाँ पे चुन लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश चुन लीजिएगा। वो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपको किताब मिल जाएगी। कोड आपको क्या लगाना है, आदि लाइव ही कोड लगाना है। आदि लाइव कोड लगा के हमारा जो प्लेटिनम वाला बैच है इसमें आप इनरोल कर लेंगे। ये कोड जो है यहाँ पे अभी आपको 17,999 का दिख रहा है, बट चिंता मत कीजिए, आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम जो है इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दिलवा देंगे। एक बार अगर आपको पेड बैच में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। रिप्लाई थोड़ा सा अगर शाम में मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर व्हाट्सएप अपना नाम और आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस पेड कोर्स आप बता दीजिएगा 8789847319 पे, और हम जो है आपको इसको डिस्काउंट करा करके किताब उताब सबके साथ मिनिमम प्राइस पे आपको हम करवा देंगे। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। और अपना मेंटरशिप भी आपको दिलवा देंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।